सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 8 बजे आपके पास सादर जेंद्र है। आज फागुन शुक्ल पंचमी, आज आपको शिखर जी के दर्शन कराते हैं। मुंबई ले जाएंगे, सागर लेके जाएंगे, अरे विदेश भी लेके जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले शिखर जी के साथ। आज है ना मालूम आपको 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी का मोक्ष, बस यही है ना। अब ये इसी टोंक से, जी हाँ, संकलकूट से 96 करोड़ मुनिराज यहाँ से सिद्धालय गए हैं। और हमारे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी भी 500 मुनिनाथ आज ही के दिन सिद्धालय गए थे। ऐसे पावन दिन आपके पास चलते हैं। आज 2 टोक आगे पहुंचते हैं हम 7वीं टोक के ऊपर। तो बस 2 टोक आगे चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, सुबुधिनाथ जी यानी पुष्पदंत भगवान जी की टोंक पर चलते हैं। बस यही है वो टोंक जो बताते हैं आपको। इसी टोंक से सबसे ज़्यादा टोंकें आपको दर्शन मिलती हैं। यहाँ से आप 21 टोंके देख सकते हैं। ऐसा दृश्य यहाँ से चारों तरफ से दिखता है। और आज इसी सुबुधिनाथ जी की, इसी पुष्पदंत भगवान जी की टोंक की आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है। जैसे ये चढ़ते हैं ना आप, टोंक के बाईं तरफ की रेलिंग का पीछे का हिस्सा ये टूट गया है। जैसे कि आपने देखा था ना, चारों तरफ घेरी खाई है। जाने अनजाने में चकरा के हुए भगते हुए कोई बच्चा कोई और इस साइड ना गिर जाए, बस यही चेतावनी दे रही है, क्योंकि इसको यहाँ से टूटे हुए कुछ महीने हो गए हैं। आज चैनल महालक्ष्मी ने इसकी जानकारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष महोदय जी को, जम्मू प्रसाद जैन जी को भी दे दी। उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में शीघ्र कार्रवाई करके इसकी रिपेयर कराने की शुरुआत करते हैं। हमेशा जागरूक रहिए। कहीं कोई घटना होती है, कहीं कुछ बात होती है, तो इस बारे में ज़रूर उन संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाइए, जिससे वह समय रहते वह चीज़ ठीक हो सके। क्योंकि अभी फिर बारिश आएगी और कहते हैं बिजली बहुत गिरती है इन टोंकों के ऊपर, वह भी देखना होगा। सुरक्षित यात्रा रहे, सुरक्षित वंदना रहे, यही भावना हम सबको रखनी है। बस आज इतना ही। कल 2 टोंक आगे बात करेंगे आपसे परसों, क्योंकि हमारे आ रहा है चंदा प्रभु का मोक्ष चलाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई नगर ले चलते हैं अब आपके पास। कह सकते हैं आज आप, एक और अंग्रेजी गुलामी का पृष्ठ आज हट गया। अंग्रेजी इंडिया हार गया, हिंदी भारत जीत गया, क्योंकि अब किंग्स सर्कल स्टेशन तीर्थंकर पारसनाथ हो गया। जी हाँ, मुंबई अर्बन के अंदर कल मीटिंग हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र सरकार की, जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की, ये जो है ना सम अर्बन मुंबई के जो छोटे स्टेशन हैं सारे, वो सब अंग्रेजी नामों पर हैं। क्यों नहीं उनको अब बदला जाए। वैसे आपको बता दें, यह वर्ष जो चल रहा है ना, हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का 29वां जन्म कल्याणक और 28वां मोक्ष कल्याणक वर्ष चल रहा है। इस बारे में हमारे किसी को भी, किसी कमेटी को, किसी साधु संत ने, किसी ने भी इस बारे में कोई भी अभी तक इतनी प्रभावना करने का प्रयास नहीं किया है, जो बहुत ज़रूरी है अपने इतिहास को उतनी ही बड़ी लकीर को पहचान करने के लिए। और इसमें हमारा सरकार ने अगुवाई की है। जो 7वां संवर्धन था, किंग्स सर्कल स्टेशन, जी हाँ, किंग्स सर्कल अंग्रेजी स्टेशन, अब उसका नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ किया जा रहा है। चलिए हम जागे ना जागे, सरकार से कुछ तो पाएं, यही बात है। अच्छी बात है, एक पहचान रहेगी। जब जब स्टेशन से गुजरेंगे, जब स्टेशन उतरेंगे, तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक बार तो छवि के अंदर, हृदय के अंदर आ ही जाएंगे। इतना काफ़ी है अपने अंदर उन बाताओं को, उन गुणों को, क्षमा को परिचय करने के, उन पारसनाथ को अपने अंदर जीवंत हृदय के अंदर विराजमान रखने के लिए। एक बार फिर आपके मस्तक पर, दिमाग और दिवक पर चोट बनाने के लिए दूसरी लिस्ट भी बीजेपी की घोषित हो गई। 265 नाम हो चुके हैं, यानी आधी मंजिल पार हो गई। बार बार उनकी बताते हैं प्रवक्ता कि हमने जातिगत का ध्यान रखा है, इतनी महिलाओं को दिया है, इतने ओबीसी दिया है, इतने एसटी दिया है, इतने हम और समाज को दे रहे हैं। लेकिन उनके मुख से यह नहीं निकल रहा, अगर जातीय उन्होंने समीकरण ध्यान रखे हैं, तो जैन समाज कहाँ विलुप्त हो रहा है। उनके अनुसार भी 45 लाख है, और हमारे अनुसार गणना बताती है, क्योंकि हम पीछे जैन नहीं लिखते हैं, गणना होती है जैन नहीं टिक मारते हैं, तो इसलिए हमारी संख्या 1.5 करोड़ से घटकर सरकारी काजों, क्या उस 1.5 करोड़ का जिनकी बहुल्य दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है, उन जगह पर भी जैनों को क्यों अलग रखा जाता है। 2019 में यही गाथा हुई थी, लेकिन हम कहते हैं हमने बड़े राजनीतिक स्टंट बनाए, राजनीतिक वो बनाए, मंच बनाए, जगह जगह बात करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे।
सबसे बड़ा समाज होते हुए पढ़ा लिखा शैक्षिक समाज, सबसे ज़्यादा साक्षर दर है हमारे जैन समाज के अंदर, सबसे ज़्यादा प्राइवेट को कहे तो रोजगार देने वाला समाज है, सबसे ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा आयकर के रूप में, टैक्स के रूप में, डायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा देने वाला जैन समाज है। नए नए रूप से इंडस्ट्रीज खोलने वाला वह सब जैन समाज है। पर उसकी अनदेखी क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जातिगत रूप से उम्मीदवार खर्च करते हुए तभी भी जैनों को थोड़ा सा अनसुना किया जा रहा है मोदी जी द्वारा या उनके चाणक्य अमित शाह जी द्वारा। अपनी आवाज उठाइए, कम से कम सोशल मीडिया को अब तो भर दीजिए। वक्त है जब लोहा गर्म होता है चोट तभी करनी होती है, नहीं तो ठंडे लोहे पर चोट करने से कुछ नहीं होता है। पानी में लकीर नहीं, लकीर खींचनी है तो पत्थर पर खींचनी होगी। अपने को ज्यादा जोर से शोर से आवाज तो उठानी होगी कि जैनों का भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना चाहिए, तब हम अपनी बात को, अपनी सुरक्षा संरक्षण विरासत को आगे रख पाएंगे, अपनी धरोहर को बचा पाएंगे, जैन धर्म को उस ऊंचाई पर पहुंचा पाएंगे जहां कभी महावीर काल के समय हुआ करता। झारखंड से, महाराष्ट्र से अब एमपी में आते हैं और बात करते हैं सागर से। अभी कल कार्यक्रम हुआ था जिसके अंदर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए थे, उनका अभिनंदन किया और जैन समाज ने अपनी बात कह दी। अपने अपने मंचों पर जरूर अपनी बात कहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने मंच पर नहीं कह पाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। कभी तो अपने मुख से निकालने की बात। तो उनसे कहा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय सागर बन रहा है उसका नाम जैनाचार्य विद्यासागर जी आयुर्वेद महाविद्यालय होगा। यह अच्छी बात है क्योंकि पहले भी बात की गई थी कि उनके नाम पर कोई ना कोई सागर के अंदर इसकी शुरुआत होगी। जरा उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, सुनिए। हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। कल के बहुत दृश्य देख लिए, अब आज के भी देखिए ताजा। ये हैं श्री महावीर जी, सबसे बड़े अतिशय तीर्थ से, जहां पर संभवतः पिछले निकट भविष्य के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि दो परंपराओं के, आदि सागर परंपरा और शांति सागर दक्षिण परंपरा के जो पट्टाचार्य हैं, ऐसा पहली बार हुआ कि दोनों पट्टाचार्य, आदि परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी आचार्य और शांति परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी आचार्य, इन दो पट्टाचार्यों ने के सानिध्य में श्री महावीर जी में अभिषेक शांति धारा हुई। ऐसा पिछले बहुत वर्षों के अंदर ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा। जो अनोखी बात आज के दिन फागुन शुक्ल पंचमी मल्लिनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण के दिन आज देखी गई। गदगद हो जाते हैं दो ऐसे त्यागी तप प्रकाष्ठा वालों से। जब शांति धारा अभिषेक हो जाता है तो कहते हैं अतिशय के अंदर भी अतिशय हो ही जाते हैं। 7:30 के बाद वो सीधा पहुंच गए इस बड़ी महावीर स्वामी की प्रतिमा पर, जहां फिर यहां भी अभिषेक किया गया। देख रहे हैं आप, दोनों आचार्यों के सानिध्य में, और वहीं पर दोनों ने उद्बोधन भी दिया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनसाइड से भी भक्ति चाहिए और आउटसाइड से भी। यह कहा आचार्य श्री अनेकांत सागर जी ने। और आचार्य सुनील सागर जी ने कहा कि एक बार की छवि देख लेते हैं, वह फिर चरण नहीं पकड़ता, वह आचरण स्पर्श करने की उसके अंदर अपने आप आत्मशक्ति उद्दीरित हो जाती है। ऐसे तीर्थों की संरक्षण के लिए सबको आगे आना होगा। तीर्थ तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम अपने आप उसकी शुरुआत कर सके। ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। आचार्य श्री विमर्श सागर जी जो दिल्ली आ रहे हैं, उनका आजकल स्वास्थ्य सही नहीं है। भावना बहाइए, शांति धारा में माला जपिए, जाप कीजिए, सब कुछ कीजिए कि हमारे आचार्य श्री शीघ्र स्वस्थ हों। इसी भावना के साथ हमेशा अपने अपने कल्याणों में, अपने अपने भावों के अंदर इस रूप की कि हमारे 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि जहां जहां विराजमान है, उनका आहार विहार निहार सही हो और पूर्ण स्वस्थ रहें। इसी भावना के साथ हमेशा शांति धारा कीजिए, यह भावना भाती रहिए। देश से विदेश चलते हैं, अमेरिका की कैलिफोर्निया की बात करते हैं। वहां की असेंबली में, स्टेट असेंबली में 7 अप्रैल और फिर 15 अप्रैल
लंदन नेशनल असेंबली में, वहाँ पर महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के लिए वहाँ पर उद्बोधन और वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। हमारे यहाँ के दिल्ली से जा रहे हैं आचार्य श्री लोकेश मुनि जी, उन्हीं के सामने यही कहते हैं, बाहर भी वह प्रभावना होनी चाहिए, दूर दूर तक अहिंसा, संयम, तप, त्याग, सत्य, अपरिग्रह, इन सब के बारे में जब हम औरों को बताते हैं तो दांतों तले उंगली दबा जाते हैं कि दिगंबर संतों की चर्या यह होती है, और वहां पर इस प्रभावना करने सौदा मिलता है तो उस मौके को छोड़िए मत। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।